ये गाजियाबाद की सीट कांग्रेस पर जा रही है। सीधी सीधी बात करें, कांग्रेस पर जा रही है। और यहाँ जो पुंडीर जी बसपा से लड़ रहे हैं वो वोट काटने के लिए आए हैं। उनको कोई वोट नहीं है। यहाँ डॉली शर्मा सीट को निकाल ली है। पहली बात है जो पुष्पम रूपाला है वहाँ ने जो बहन बेटियों के खिलाफ बोला है, सबसे बड़ी नाराजगी हमारी उस चीज से है। दूसरी नाराजगी इस बात से कि राजपूतों को नजरअंदाज करा जा रहा है। मोदी देखो जी, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। ये हमारी 84 की धरती है, ये हमारा 84 है। जहाँ स्वाभिमान ही नहीं है तो वहाँ क्या फायदा ऐसी पार्टी को वोट देकर। मेन चीज तो स्वाभिमान है, जब हमारा स्वाभिमान ही नहीं बचा। और जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। राजपूतों को भगाया जा रहा है और यहाँ तो जो पाकिस्तान पहुँचाएगा क्या हमें। अच्छा, ये मोदी है पाकिस्तान से जाने थोड़े। गद्दी जो ले गई है, दिल्ली की गद्दी ली है, राजपूतों ने ली है वो। तो राजपूतों को ही लेने का अधिकार है वापिस। फिर ये जो जाति है ये सब राजपूतों के ही पीछे है। यूँ ना समझे कि राजपूत अब कंगे ही नहीं है, राजपूत वहाँ के वही है। अब जो जितना जोश भरन लगा ना ये बढ़ता ही चलो जाएगा, घटने वाला नहीं है। राजपूतों का जोश जो है, जब भी मंच पर चढ़ेंगे आप देखना, ध्यान देना, हाथ उनका ऐसे हिल जाता है। अब की बार इनको टाटा और बाय बाय कर दो। ये तो कहते हैं कि 400 पार, इनको आप लोग अपनी एकता दिखाकर 40वीं पार मत होने दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं धौलाना विधानसभा में, जहां पे आज क्षत्रियों की बहुत बड़ी महापंचायत हुई है। और ये महापंचायत जो है ठाकुर पूरन सिंह जो है जगह जगह आयोजित कर रहे हैं। और ये पंचायत इसलिए की जा रही है क्योंकि जो क्षत्रिय समाज है वो बीजेपी से, भाजपा से काफी नाराज है इस वक्त। और नाराजगी की वजह है जो इस बार टिकट बंटवारा हुआ है, टिकट बंटवारे को लेकर काफी नाराजगी है। लेकिन चुनाव नजदीक है, दूसरे चरण में चुनाव होना है इधर, और पहले चरण के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। लेकिन मौजूद लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव का क्या रुख होने वाला है और किस तरह से बाजी पलटने वाली है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्म सिंह राणा है जी। जी, ये बताइए इस बार ठाकुरों की जो नाराजगी क्या वो चुनावों में असर डाल पाएगी? नहीं, बिल्कुल असर डालेगी। कहीं ना कहीं ये एक आवाज मोदी जी के द्वारा, सब लोगों के द्वारा ये अब की बार 400 बार, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब की बार बंटाधार। अच्छा, उसका कारण ये है कि इस क्षत्रिय समाज को नाराज इन्होंने किया है। आप सीधा सीधा समझे, बसपा का कोर वोटर दलित है, सपा का कोर वोटर यादव है, इनका कोर वोटर ठाकुर है। अगर ये ठाकुर की माँ बहन की गाली दिलवाएंगे और फिर उसी प्रत्याशी को टिकट देंगे जिद करके कि अपमान जितना जो ज्यादा करेगा क्षत्रिय समाज का, ये उसे सत्ता में लाएंगे, हम बिल्कुल इनका साथ नहीं देंगे। और बात आदरणीय ये नहीं है जी, बात बहन जी ये भी समझे आप कि सपा सत्ता तक गई, उसका कारण ये था कि ठाकुर साथ लगा। अच्छा, ठाकुर हट गए, सपा गई बिल्कुल। तो इस बार किसको वोट देने वाले हैं? नहीं, इस बार एक चीज मानने की है, जो भाजपा को हराएगा उसको वोटर वोट डालेगा। ये अध्यक्ष जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। लेकिन इतना भी कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय वोट नहीं डालेगा वो क्षत्रिय नोटा दबाना पसंद करेगा, वोट न डालना पसंद करेगा, लेकिन इनको वोट नहीं देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के वक्त, मतदान के वक्त ठाकुर पलट जाएं? सही बात तो एक आदरणीय, अगर मुख्यमंत्री जी वहां तक आ रहे हैं तो सीधा सीधा ये संदेश बन चुका है कि मुख्यमंत्री जी भी शायद चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज उनका साथ दे, क्योंकि वो हिंदुत्व का चेहरा है, वो क्षत्रिय का चेहरा नहीं है। मोदी जी ने एक ऐसे योग्य व्यक्ति को हटाने की कोशिश की है और जो प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई देता है। मेरठ की सबसे बड़ी जनसभा रही, जिस समय वो अपनी लोकसभा की शुरुआत करने आए थे मोदी जी, चुनाव प्रचार वहीं से शुरू हुआ है। उसके बाद अगर योगी जी से न मिलकर बाकी सबसे हाथ मिला रहे हैं, कहीं ना कहीं नमस्ते कर रहे हैं, नमन वंदना कर रहे हैं और योगी जी को बिल्कुल दरकिनार करके जा रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय जो तमाम हिंदुत्व को चाहता है वो मोदी जी के साथ नहीं जाने वाला है जी। तो बाद में योगी जी को भी तो मना लिया ना मोदी जी? योगी जी को मोदी जी ने बनाया नहीं है। योगी जी को मोदी जी ने योगी से ये बोला है बहन जी कि योगी जी आप जाइए, आपके अलावा उत्तर प्रदेश में हमारी इस नैया को पार कोई नहीं लगा सकता। लेकिन सीधी बात यह है कि योगी जी भी सच कह गए, जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही, उन्होंने भी ये कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्षत्रिय नहीं हटता अपने वादे से कभी भी, क्षत्रिय कहीं का भी नहीं हटेगा। अरे बात ये नहीं है कि 84 क्षेत्र हापुड़ जनपद या गाजियाबाद लोकसभा, मैं बहन जी आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, सभी जगह की ये आवाज है कि क्षत्रिय
ये पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का बहिष्कार कर चुका है। जी गुजरात में भी काफी ज्यादा विरोध चल रहा है जो मोदी जी का गढ़ रहा है शुरू से ही, और वहाँ पे जो क्षत्रिय महिलाएं उनके साथ भी काफी बदतमीजी की गई वहाँ की प्रशासन के थ्रू। तो क्या कहेंगे आप इस बार? गुजरात वाले गुजरात की जाने, हम तो अपने यहाँ की बता रहे हैं। अच्छा। ये गाजियाबाद की सीट कांग्रेस पर जा रही है। कांग्रेस सीधी सीधी बात करें, कांग्रेस पर जा रही डॉली है। शर्मा- और यहाँ जो पुंडीर जी बसपा से लड़ रहे हैं वो वोट काटने के लिए आए हैं। अच्छा। उनको कोई वोट नहीं है। यहाँ डॉली शर्मा सीट को निकाल ली है, और ये गाजियाबाद में नहीं, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही है। कुछ समय पहले भी अतुल गर्ग भी आए थे, उनको जो है यहाँ से खदेड़ा। अतुल गर्ग तो मौजूदा वर्तमान में विधायक है, उससे वहाँ की जनता उसके विधायक के कार्यकाल से ही, कारनामों से ही खुश नहीं है। अच्छा। उसको सांसद बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और गाजियाबाद, लौनी, मुरादनगर, साहिबाबाद सब में डॉली शर्मा कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उसमें एक चीज और भी है जी, भाजपा को कांग्रेस ही हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कहा कि उनको खदेड़ा गया तो सच में ये मानो कि लोकसभा से भी खदेड़ दिया गया, वो सदन में जाएंगे नहीं। अच्छा, क्या पता बाद में मशीन के जरिए कुछ खेल हो जाए। ये ऐसा हो जाने जी, सकता है? हमारा भरोसा तो ये है कि क्षत्रिय समाज वोट नहीं 400 डालेगा। पार का नारा लगा रहे हैं मोदी। तो अब की बार बंटाधार, अच्छा, 400 पार नहीं, अब की बार बंटाधार, क्योंकि इन्होंने उस परंपरागत वोटर्स को गालियां दी हैं और इनकी अब की आदत नहीं है जी, इनकी आदत हमेशा की रही है। अगर कैराना की बात करो, आदरणीय अध्यक्ष जी भी करें, हम भी करें, जाति सूचक शब्द क्षत्रिय ने तो कभी नहीं लगाया महापुरुषों के सामने, लेकिन इन्होंने लगवाया जानबूझ के, और जानबूझ के जो क्षत्रियों को गाली देता है ये उसको सदन ले जाना चाहते हैं। इसलिए क्षत्रिय किसी भी कीमत पर इनको वोट नहीं देगा। और 400 पार नहीं, मैं फिर एक बार करूं, बंटाधार। तो इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीट लेके आ पाएगी? 200 से भी पार नहीं जाएगी। अच्छा, जो कोर वोटर है, अच्छा, जी। समूचे देश की बात करें आप। अच्छा, समूचे देश की बात करो 200 से पार नहीं जाएगी, और उत्तर प्रदेश की बात करो तो 50 पार करने के ना जी, अच्छा, 20-30 पे अटक जाएंगे 20-30 में सिमट जाएगी बिल्कुल। भाजपा। क्योंकि तमाम जो इनके जीते हुए प्रत्याशी हैं, इन्होंने एक गलती नहीं बहन जी, कई गलतियां की। जो जीते हुए दमदार प्रत्याशी धनंजय सिंह जैसे लोग थे, उन लोगों को किनारे लगाया, उन लोगों को गैर पार्टी ने टिकट दे दिया। लेकिन सीधा सीधा संदेश ये बन गया कि जो नालायक थे, जिनको ये गालियां देते थे, जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे, उनको अपने पास ले लिया। और जो गंदा व्यक्ति इनके साथ जाएगा तो इनका बेड़ा पार कराएगा या बंटाधार कराएगा जी, बंटाधार होना पक्का जी। चलिए बात करते हैं और भी लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन सिंह तोमर। क्या लगता है तोमर साहब, इस बार क्या माहौल होने वाला है लोकसभा चुनावों में? बीजेपी इस बार 400 पार कर पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन कुछ संभाल कर पाएगा? 400 पार तो नहीं हो पाएगी, अच्छा, 400 पार नहीं हो पाएगी। तो फिर इस बार कितना पार हो पाएगी बीजेपी? फिर लैंड दिखानी है कि लैंड कौन सी है। हमारे जो वोट है जी, यूपी के अंदर, पश्चिम प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ मैं, 11% के आसपास है। जिसकी 2% वोट है वो अपनी लैंड बताते हैं कि वो लैंड है हमारी। हम नाम लेकर नहीं, हमको कौन सी लैंड है, हम लैंड दिखा देंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिखा देंगे कि हमारी कितनी बड़ी लैंड है। ओके, ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हम दिखा देंगे कौन सी लैंड चल रही है। ठीक, हमारी माँ बहनों को गाली देंगे, हम ही पार्टी को जिंदा करते हैं। 2013 में सरकार हमने बनाई और हमारे बहन बेटे को गाली देंगे वो। अगर टिकट कट जाता है पुरुषोत्तम रूपाला का गुजरात से, तो क्या लगता है क्या वहाँ के जो वोटर हैं वो पलट पाएंगे? वो बहुत नाराजगी, वो बहुत घमंडी आदमी है। अच्छा, पहले उसका टिकट काटा जाए, पार्टी से निकाला जाए, उसके बाद क्षत्रिय समाज सोचेगा। हमें टिकट का नहीं है, हमें टिकट का ये है कि इतनी सीट हमारे होने के बाद में जो राजपूत जीतते आए हैं उनको सबको टिकट काट दिया। आपने यहाँ से टिकट काट दिया था, किसी और जगह टिकट देते उन्हें, किसी और को टिकट देते, राजपूत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो जो नाराजगी है ठाकुरों की वो टिकटों को लेकर के है, और पुरुषोत्तम रूपाला ने जो टिप्पणी की, पहली बात है पुरुषोत्तम रूपाला है, वह ने जो बहन बेटियों के खिलाफ बोला है, सबसे बड़ी नाराजगी हमारी उस चीज से है। अच्छा। दूसरी नाराजगी इस बात से है कि राजपूतों को नजरअंदाज करा जा रहा है। धनंजय सिंह की क्या गलती थी? धनंजय सिंह ने मजबूती से अपनी बात कही तो उन्हें जेल में डाल दिया। ब्रजभूषण सिंह की क्या गलती थी? उन्होंने उत्तर प्रदेश के बच्चों की लड़ाई लड़ी, पूरे देश की लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो उनको पार्टी से बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, योगी जी ने कुछ अपने हित की बात करी, समाज के हित की बात करी, तो उनको नजरअंदाज कर दिया। जी, योगी जी गलती नहीं है, जनता उन्हें लाइक कर रही है। नजरअंदाज कहाँ किया योगी? नजरअंदाज किया है। आपने मेरठ वाला देखा? आपने देखा ना मेरठ वाला? सहारनपुर में फिर नहीं, वो जो क्षत्रियों ने उबाला
ताला भरा है, उसके बाद में लगा कि राजपूतों में ताकत है। राजपूत मुख्यमंत्री का आपने फोटो हटा दिया वहां से, हैं? और फिर उनको नजरअंदाज कर रहे हो आप। चर्चाएं तो ये भी है कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री को हटाया गया, लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी का भी कहीं ना कहीं उनको मैडम आपको मैं बता दूं मैं कि अगर वो गलती उन्होंने कर दी तो हिंदुस्तान से भाजपा खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर जाति का आदमी, हिंदू जाति में सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी किसी भी जाति का आदमी हो, योगी जी उनके हीरो हैं, राजपूत के नहीं, समस्त सनातन धर्म के हीरो हैं योगी जी। अगर उनके साथ में कुछ हुआ तो पार्टी भाजपा खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान से। चलिए आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? बबलू तोमर। क्या लगता है इस बार अभी महापंचायत अभी यहाँ पे हमने देखा तमाम जमावड़ा इकट्ठा था लोगों का, क्या लगता है इस बार बीजेपी का जो कोर वोटर है किस तरफ जाने वाला? देखिए बीजेपी का कोर वोटर की कोई बात नहीं है, इसमें स्वाभिमान की बात। स्वाभिमान की बात जी, हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो हम अपने स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे किसी भी कीमत। तो क्या लगता है इस बार इधर से अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद से नहीं, हर क्षेत्र से हम बीजेपी के खिलाफ है और विरुद्ध रहेंगे। मोदी देखो जी, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। अच्छा। ये हमारी 84 की धरती है, ये हमारा 84 है। जहाँ स्वाभिमान ही नहीं है तो वहाँ क्या फायदा ऐसी पार्टी को वोट देकर। मेन चीज तो स्वाभिमान है, जब हमारा स्वाभिमान ही नहीं बचा, और जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। बीजेपी हारेगी कैसे? 400 पार की बात करिए, वो तो 40 पार ना कर रहे हैं, अभी तो देखो तो सही। अच्छा। ये तो देखो, ये तो थोड़ा बहुत मीडिया साथ दे रही है मोदी जी का, वरना वो 40 पार ना करे। अगर मीडिया ने उनसे हाथ हटा लिया वरना वो 40 पार ना करे। 400 की तो अलग बात है। अच्छा, अगर मीडिया जो उनको दिखा रहा है, हाँ 24 घंटा मोदी जी को ही दिखाती है जी। 24 घंटे टीवी खोल लो, अब भी चलो खोलो, अगर मोदी जी ना आ रहे हो। बहुत ज्यादा उसका फर्क पड़ रहा है जनता पे और सरकार पे। नहीं तो टीवी चलाना बंद कर दो तो न्यूज चैनल वो बता देंगे कितनी टीआरपी गिर गई तुम्हारे, पहले कितने लोग देखते थे अब नहीं देख रहे। वो तो उन्हें पता पड़ रहा है देश की आबादी कितनी है और कितने लोग अब टीवी मोबाइल देख रहे हैं। अगर कोई मोदी जी का अगर कोई चैनल भी वो भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो भैया जो मोदी जी को हराएगा उसको वोट करेंगे, जो बीजेपी के यहाँ अतुल गर्ग जी को हराएगा उसको वोट करेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे साथ यहाँ जी। अगर ये सीट ना भी यहाँ सरकार ना गिरी ना यहाँ हमारे क्षेत्र की, तो अगले क्षेत्र आगे जो है ये समझ लो कि ये भी जितनी भी वोट आवेंगे ये जो वोट आवेंगे जो भी आ जाएंगे ना बीजेपी की, ये योगी के कारण आवेंगे और नहीं और सब खिलाफ है। यहाँ जनता जो है कि इनने जो है कोई भी काम सही नहीं कर रही है, अपनी मनमानी चला रही है। ये आधार कार्ड बना रहे हैं ना बुजुर्गों के बना रहे ना गरीबों के ही बना रहे, तो ये कौन सी कानून करा रहे मोदी? अच्छा, कि भाई या तो हर घर में होना चाहिए ये कार्ड, या गरीबों का ही होना चाहिए, या 60 साल से ऊपर के का होना चाहिए। और जो है सत्ता में सोचो राजपूतों को भगाया जा रहा है और यहाँ तो जो पाकिस्तान पहुँचावेगा क्या हमें? अच्छा, ये मोदी है पाकिस्तान तो जाने सुने गद्दी जो ली गई है, दिल्ली की गद्दी ली है राजपूतों ने ली है जी। तो राजपूतों को ही लेने का अधिकार है वापिस। फिर ये जो जाति है ये सब राजपूतों के ही पीछे है जी। यूँ ना समझे कि राजपूत अब कंगे ही नहीं है, राजपूत वहाँ के वही है। अब जो जितना जोश भरन लगा ना ये बढ़ता ही चलो जाएगा, घटने वाला नहीं है। राजपूतों का जोश जो है, बड़ी नाराजगी है बीजेपी से नाराजगी नहीं है कि जब जो 60 80 90 साल के हो रहे हम और हमारा तो कार्ड बना नहीं रहे, हमारे गरीब बालकों को नहीं बना रहे, जो गरीब घर है उनको नहीं बना रहे। ये 6 7 10 नोटों की बना रहे हैं, क्या उनका ही अधिकार है या में सरकार में? अभी मैनिफेस्टो में कहा है मोदी जी ने कि 70 साल तक के जो बुजुर्ग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। कोई नहीं बना रहा है यहाँ तो धांधलीबाजी चल रही है। अच्छा। जो सत्ता में बैठे हैं ना उनकी मनमानी चल रही है यहाँ। अच्छा। यहाँ जो और किसी की नहीं है यहाँ तो जैसे मोदी हिला रहा है ना, अभी सत्ता वाले को वैसे ही हल रही है सत्ता, और सत्ता को गिराना भी चाहे। अच्छा, जनता ही गिरावेगी राजपूत ही। तो इस बार बीजेपी राजपूतों ने ही तो इसको जो है मोदी को यहाँ लाया गया दिल्ली में गुजरात से, और आज यूँ राजपूतों को जो समझ नहीं रहे हो क्यों नहीं समझ रहे हो? यूँ नहीं समझ रहे हो कि अब तेरी मनमानी रहेगी। राजपूतों ने जिन्होंने यहाँ लाया गया है इसको भगा भी सके हैं यहाँ से। अच्छा, क्या नाम है आपका? जिस तरह से ताऊ कह रहे हैं कि इस बार
बीजेपी को जो है सत्ता से गिराना पड़ेगा, कितने कामयाब हो पाएंगे इस बार? धर्मेंद्र सिसोदिया मेरा नाम है, मैं गाजियाबाद से हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो इस तरह की हो गई है जैसे कि एक अंधा आदमी, अगर अंधे आदमी को दिखाई देने लग जाएगा ना अगर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि जो लकड़ी थी ना, जो उससे जिस लकड़ी ने उसे चलना सिखाया था, बीजेपी की स्थिति अंधे आदमी की तरह से है कि जिस तरह से अंधे आदमी को अगर दिखाई देने लग जाता है तो उसके हाथ में जो छड़ी होती है ना, तो सबसे पहले वो उसे फेंकता है। अच्छा। तो बीजेपी की स्थिति यही चल रही है कि बीजेपी को थोड़ी सीटें मिल गई, थोड़ी सत्ताएं मिल गई, ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में उसकी सीटें हो गई, तो उसको सत्ता जैसे मिली, दिल्ली तक पहुंची, तो उसने क्या करा कि जो अंधे को लकड़ी मिली थी उस लकड़ी को उसने फेंक दिया जी। उसे दिखाई देने लग गया, सीटें मिल गई, सत्ता मिल गई, पावर मिल गया, तो उसने उस लकड़ी को फेंक दिया। उसी तरह से जिस तरह से उस राजपूतों को, वो लकड़ी का मतलब है राजपूत, कि जिस तरह से राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी को शुरू से लेकर के और यहाँ तक पहुंचाया है, क्योंकि राजपूतों को ही बीजेपी एक अपना इस तरह से मानती है कि हम अधिक से अधिक क्षेत्र में जो वोटर है राजपूत सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अब बात राजपूतों के मान और सम्मान की है, राजपूतों के स्वाभिमान की है। पूरे भारत में जिस तरह से राजपूतों के टिकट काटे जा रहे हैं, पहले बीजेपी में लगभग 100-150 राजपूत सांसद हुआ करते थे, विधायक मैक्सिमम हुआ करते थे। लेकिन मैं ज़्यादा दूर न जा करके केवल अपने गाजियाबाद की बात करूं, जहां पर सांसद बीके सिंह जी, जनरल बीके सिंह जी 2 बार रह चुके सांसद, और लगभग 3-4 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख वोटों के गैप से जीते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस बीके सिंह का टिकट काटने की? उससे भी काफी नाराजगी है। वो सबसे बड़ी नाराजगी। दूसरी ये है कि जैसे गुजरात में राज शेखावत जी की पगड़ी उछाली गई, उनको गिरफ्तार कराया गया, कि बीजेपी की गंदी राजनीति का पाठ हो रहा है। तीसरा देखो, जो राजकोट में रूपाला करके कोई सांसद है, उसने हमारी बहन बेटियों को इस तरह के अपशब्दों को प्रयोग किया। तो जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और मान सम्मान नहीं मिलता, तो राजपूत को सत्ता से पहले अपना मान सम्मान चाहिए। राजपूत हमेशा ही अपने मान सम्मान के लिए ही मरा है, मान सम्मान के लिए ही अगर वो किसी का अपना दे सकता है तो अपना वापस ले भी सकता है। वापस लेना और देने का मतलब है कि हमने जिस तरह से बीजेपी को सत्ता पे बिठाया है, हम सभी राजपूतों ने एकत्रित होकर, समाज के 36 बिरादरियों ने एकत्रित होकर, क्योंकि राजपूत एक ऐसी कौम है जो समाज की सभी बिरादरियों को साथ लेकर के चलती है। इसी तरह से हमने बीजेपी को सत्ता पे बिठाया। अब हम अपनी जो भी वोटिंग पावर है उस पावर का उपयोग करके हम ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी को, कि जो भी बीजेपी के विरोध में है, कि जो बीजेपी को कैंडिडेट हराएगा उस कैंडिडेट को ही वोट किया जाए। अच्छा। ये खुला बीजेपी का विरोध है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र भैया है। योगी जी और राजनाथ सिंह जो है लगातार ठाकुरों को मनाने में लगे हुए हैं। राजनाथ कह रहे हैं कि कोई भी रूठा नहीं है और ये सिर्फ एक राजपूत जो है नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ठाकुर जो है बीजेपी से नाराज है। क्या ये महज एक नैरेटिव है? ये जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि योगी जी, राजनाथ जी और अन्य नेता ठाकुरों को मनाने के लिए लगे पड़े, वो ठाकुरों को मना नहीं रहे हैं, वो अपने समाज को समझा रहे हैं कि भाइयों, क्षत्रिय कभी भी सत्ता की राजनीति नहीं करता है। क्षत्रिय जब भी राजनीति करता है वो अपने स्वाभिमान की, देश के मान सम्मान की राजनीति करता है। और वो जब भी मंच पर चढ़ेंगे, आप देखना, ध्यान देना, हाथ उनका ऐसे हिल जाता है। अब की बार इनको टाटा और बाय बाय कर दो। ये तो कहते हैं कि 400 पार, इनको आप लोग अपनी एकता दिखाकर 40वीं पार मत होने दो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर 2019 में भाजपा के जितने भी सांसद 10,000 से लेके 1 लाख तक वोटों से जीते थे, अब की बार क्या भाजपा उन सीटों को जीत पाएगी? अच्छा। अब की बार ये क्षत्रियों की एकता के साथ, 36 बिरादरी की एकता के साथ, क्योंकि क्षत्रिय कभी अकेला नहीं चलता है, क्षत्रिय के साथ 36 बिरादरियों का आशीर्वाद और 36 बिरादरियों का साथ होता है, इसलिए क्षत्रिय पावर में होता है। ये तो आज देश में राज कर रहे हैं जब से लोकतंत्र आया है। जब राजतंत्र था, क्षत्रियों ने देश के अंदर हमेशा से राज किया है।
और राज करता रहेगा। आज सरकार इनकी है लेकिन चला उसको आज भी क्षत्रिय रहा है। ये भूल गए हैं कि बिना क्षत्रिय के हम चल सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय राजपूत इनको ये दिखा देगा कि बिना हमारे ये तो क्या देश के अंदर कोई भी सरकार नहीं चल सकती है।